सो आई इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेजल ग्लासेस के ऊपर कि सेजल ग्लासेस किस हिसाब से टेक्निकली और फंडामेंटली प्राइस के अंदर मूवमेंट देने वाली है। अभी जस्ट इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी कैसे फंडामेंटली और टेक्निकली मूवमेंट दे सकती है प्राइस में। पहले अगर हम टेक्निकली देखें और डेली चार्ट पे देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो अपना स्टॉक है वो 21 और 50 ईएमए को हर बार सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर लेता है। सेम चीज अभी भी हो रही है मार्केट में। आप देखोगे कि एक यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था और मार्केट ने इस लेवल पे थोड़ा सस्टेन करा। अब मार्केट इसी लेवल पे आ रहा है कहीं पे, तो एक अच्छी प्राइस हमें मिल रही है। बट हमारे लिए फुल ऑन पुट प्राइस यहाँ पे होगी अगर मार्केट 710 15 लेवल्स पे आता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू मूव वेरी हेफ्टी अप। मतलब 1200 से 1300 का टारगेट तो मेरा इजीली है स्टॉक के अंदर। आराम से 550 रुपए का हम स्टॉप लॉस डालते हैं, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। क्लियरली देखते हैं कि भाई मार्केट है ब्रेकआउट देने के बाद 2150 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। अगर वीकली चार्ट भी देखें तो जो अपना वीकली चार्ट है वो भी अभी 21 ईएमए पे ही अपनी प्राइस की एंट्री बता रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो हम टेक्निकली देख सकते हैं कि प्राइस में एक अपर मूवमेंट मिल सकता है। मार्केट आराम से यहाँ से 1300 1400 तक जा सकता है, बट जस्ट आप उनको ट्रेड लेना है, स्विंग ट्रेड लेना है, तो उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्राइस हमें मिलने वाली है। अब हम समझते हैं कि फंडामेंटली स्टॉक को, कि फंडामेंटली स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिससे हमें कन्विक्शन और ज्यादा है कि हम स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाए, अच्छे खासी तरीके से बनाए। अगर हम फंडामेंटली देखते हैं तो कंपनी का रिजल्ट्स अभी जस्ट इस क्वार्टर का अनाउंस हुआ था, दे हैव क्रॉस्ड 100 करोड़ ऑफ सेल। मतलब इन्होंने जो लास्ट क्वार्टर में 60 करोड़ का सेल करा था उसके अगेंस्ट 103 करोड़ का सेल करा है, विच इज इमेंस। तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर भी 77 करोड़ करा था और अभी 77 करोड़ करा था और अभी 103 करोड़ है, तो जो पिछले क्वार्टर से ही बहुत ज्यादा जंप ऑन जाना है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है बढ़ा है। तो कंपनी ने इस क्वार्टर 8 करोड़ का पैट जनरेट करा है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर विच इज 4 करोड़। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एकदम से डबल हो गई, 4 करोड़ से 8 करोड़ तक। 20 जो फाइनेंशियल ईयर 23 में 8 करोड़ का पैट था, 24 में 3 करोड़ का, 25 में 11 करोड़ का। इस साल हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है और कंपनी का पैट क्या आ सकता है, और ये भी कैलकुलेट करेंगे कि आने वाले सालों में कंपनी का पैट किस तरीके से आ सकता है। तो पहले कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन देख लेते हैं, 835 करोड़, और जो स्टॉक का पी है 42। तो हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि स्टॉक का जो पी है वो 42 है, बट दिस इज नॉट द राइट पी। हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि करंट पी स्टॉक का फॉरवर्ड पी कैसे निकालें। पहले कंपनी को समझते हैं। जो कंपनी है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और हाउसेज, एयरपोर्ट्स के लिए ग्लासेस बनाती है, और कंपनी के 3 फैक्ट्रीज है, 3 इंडिया में और एक यूएई में वो खोल रहे हैं। कंपनी का कहना है कि अगर यूएई वाला वो खोलते हैं और चारों फुल ऑपरेशन में वर्क करते हैं, दे कैन स्टार्ट जनरेटिंग नियरली अबाउट 600 करोड़ इन रेवेन्यू। बट जो कंपनी का इस साल का गाइडेंस है वो है 400 करोड़। तो कंपनी ने एज ऑफ नाउ 2 क्वार्टर के अंदर 180 करोड़ की सेल करी है। तो कंपनी कह रही है वो 2 क्वार्टर में 220 करोड़ की सेल करती है। तो लेट्स अज्यूम की कंपनी 400 करोड़ का सेल करती है और उसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो वो कहते हैं कंपनी 15% पे ही है। 400 करोड़ पे 15% करते हैं तो लगभग आप सारी चीजें कैलकुलेट करोगे और इनकम, डेप्रिसिएशन, सारी चीजें, तो आपका ये 30 करोड़ के आसपास आने लग जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा सही है। 30 से 35 करोड़ आ जाएगा, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से लगभग ट्रिपल है। तो स्टॉक की जो री रेटिंग हो जाएगी वो ये हो जाएगी, कंपनी 30 करोड़ का प्रॉफिट निकाल रही है और जो करंट पी है स्टॉक का 42 है। तो मतलब अभी 834 करोड़ है और स्टॉक का पी कितना है, 42 इसलिए बिकॉज व्हेन वी डिवाइड 11 by 834, then it come out to be 42.6, but we are calculating forward P so that we can make some good positions earlier. तो 400 करोड़ का हो जाएगा तो उनका फॉरवर्ड प्रॉफिट 30 से 35 करोड़ का हो जाएगा। लेट्स टेक एवरेज 33। सो अगर अपन 834 को 33 से डिवाइड करते हैं तो आप सिंपली कर सकते हो कि जो स्टॉक का पी है 25 26 के आसपास आ जाएगा, जो मतलब ये हमें बता रहा है क्लियरली कि थोड़ा इन्फ्लेटेड है, जो कि सिर्फ रिटेलर्स को फंसाने के लिए होता है। और लेकिन कंपनी हमें इसमें ये भी कह रही है इनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स के अंदर कि जो कंपनी है वो 600 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। तो कंपनी अगर 600 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है अगले आने वाले कुछ साल में, मैं कहता हूँ कि 2027 का जो फाइनेंशियल होगा उसमें 600 करोड़ का अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, तो जो पैट विच कम्स आउट टू बी, जो पैट आता है वो लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास आ जाएगा। तो अगर आप 2 साल आगे की प्रोजेक्शन लेके चलोगे, 2.5 साल आगे की प्रोजेक्शन लेके चलोगे, तो 834 करोड़ डिवाइडेड बाय अ पैट ऑफ 50 करोड़, तो 50 को आप 834 से डिवाइड करोगे तो विच कम्स आउट टू बी 16 पॉइंट समथिंग। तो मतलब जो अभी स्टॉक की भी 42.6 है, इट इज सेम आल्सो 25 एंड इट इज आल्सो 16। इट्स जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मैनेजमेंट वर्क्स एंड हाउ द कंपनीज ग्रोथ स्टोरीज टोल्ड बाय द मैनेजमेंट इन द कॉन्फ्रेंस कॉल। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।